दोस्तों आज हम आपको पुष्पा फिल्म की फैन मेड थ्योरी सुनाने जा रहे हैं। हमारी फैन मेड थ्योरी में हम आपको बताएंगे कि पुष्पा फिल्म में अल्लू अर्जुन का डबल रोल है भी और नहीं भी। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको पूरी स्टोरी सुननी पड़ेगी। कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बॉर्डर के जंगलों से, जहां रेड सैंडल यानी कि लाल चंदन की तस्करी जोरों पर थी। फॉरेस्ट पुलिस डिपार्टमेंट ने 15 करोड़ से भी ज़्यादा स्मगलिंग रेड सैंडल को अपनी कस्टडी में ले लिया था, लेकिन अभी भी जंगलों में बहुत से स्मगलर थे जिनकी पुलिस के पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं था और रेड सैंडल की तस्करी अब भी हो रही थी। अब फिल्म में एक दूसरी स्टोरी दिखाई जाती है। अल्लू अर्जुन, जिसका फिल्म में नाम पुष्पा राज है, पुष्पा राज आंध्र प्रदेश के एक गांव में अपनी वाइफ गौरी के साथ रहता है। गौरी का फिल्म में रोल रश्मिका मंदाना प्ले कर रही हैं। पुष्पा राज के बारे में उस गांव में एक बात की अफवाह फैली थी कि पुष्पा राज का जब जन्म हुआ था तो उसके साथ उसका जुड़वा भाई भी पैदा हुआ था, लेकिन उसी रात गांव में बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ में गांव के बहुत से लोग उस बाढ़ में मारे गए और बहुत से लोग लापता हो गए। उस मारे गए लोगों में पुष्पा राज के माँ बाप भी थे और लापता लोगों में पुष्पा राज का जुड़वा भाई भी था, लेकिन पुष्पा राज बच गया। दूसरी तरफ गांव के कई लोगों का कहना है कि पुष्पा राज का कोई जुड़वा भाई नहीं था। पुष्पा राज अपने माँ बाप का एक लौता बेटा है। अब पुष्पा राज ने भी इन अफवाहों पर ध्यान देना छोड़ दिया था। उधर जंगल में लाल चंदन लकड़ी की तस्करी बढ़ती जा रही थी और फॉरेस्ट पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर काशीनाथ पर गवर्नमेंट का प्रेशर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिसर काशीनाथ की टीम ने एक भी स्मगलर को नहीं गिरफ्तार किया था। काशीनाथ ऑफिसर का फिल्म में रोल प्रकाश राज प्ले कर रहे हैं। काशीनाथ को कहीं से ये पता चल जाता है कि पुष्पा राज का जुड़वा भाई की अफवाह गांव में फैली हुई है। ऑफिसर काशीनाथ इस अफवाह का फ़ायदा उठाकर एक प्लान बनाता है। काशीनाथ पहले तो धोखे से पुष्पा राज के घर लाल चंदन छुपाकर रखवा देता है और फिर खुद ही उसके घर रेड मरवा कर पुष्पा राज को ये कहकर गिरफ्तार कर लेता है कि पुष्पा राज अपने जुड़वा भाई के साथ मिलकर रेड सैंडल की स्मगलिंग करता है। अब सब जगह ये अफवाह को लोग सच मानने लग जाते हैं कि पुष्पा राज का जुड़वा भाई जंगल में रहकर लाल चंदन की तस्करी करता है और पुष्पा राज भी अपने जुड़वा भाई के साथ स्मगलिंग में मिला हुआ है। पुलिस वाले पुष्पा राज को जेल में मारते हैं और उससे उसके जुड़वा भाई के बारे में पूछते हैं। उधर गांव वाले भी पुष्पा राज की पत्नी गौरी को एक स्मगलर की बीवी कहने लग जाते हैं। लेडीज पुलिस गौरी से भी पूछताछ करती है और उसको भी पुलिस स्टेशन बुलाकर मारा जाता है। गौरी अब इन सब से तंग आकर खुद को फांसी लगाकर सुसाइड कर लेती है। अपनी पत्नी के मरने के बाद पुष्पा राज खुद भी सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर जेल में ही रहकर पुष्पा राज को ये पता चल जाता है कि ऑफिसर काशीनाथ ने पुष्पा राज के जुड़वा भाई की झूठी कहानी बनाकर उसको लाल चंदन की स्मगलिंग में फंसाया है। अब पुष्पा राज अपनी पत्नी की मौत का बदला ऑफिसर काशीनाथ से लेना चाहता है और खुद को भी बेकसूर साबित करना चाहता है। अब पुष्पा राज भी एक प्लान बनाता है। पुष्पा राज पहले अपने जुर्म को कबूल कर लेता है और फिर पुलिस से कहता है कि वो अपने जुड़वा भाई के कहने पर ही स्मगलिंग करता है और इसके बाद पुष्पा राज अपने जुड़वा भाई को पकड़वाने में पुलिस की मदद करने को भी तैयार हो जाता है। जब ऑफिसर काशीनाथ को पता चलता है कि पुष्पा राज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और वो अपने जुड़वा भाई को पकड़वाने में पुलिस की मदद करने वाला है, तो ऑफिसर काशीनाथ पुष्पा राज से अकेले में मिलता है। काशीनाथ पुष्पा राज को कहता है कि मैंने तो एक झूठी कहानी बनाकर तुझे फंसाया था, अब तू मेरी कहानी को सच साबित करके क्या करना चाहता है। फिर पुष्पा राज ऑफिसर काशीनाथ से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली और मेरे ऊपर एक स्मगलर होने का दाग लग गया। अब मैं तुझे तेरे ही जाल में फंसाकर तुझसे बदला लूंगा। फिर पुलिस के और बड़े ऑफिसर्स काशीनाथ को ऑर्डर्स देते हैं कि वो पुष्पा राज को जेल से रिहा कर दे और उसको जंगल भेज दे, ताकि पुलिस पुष्पा राज के जरिए स्मगलर्स तक पहुंच सके। जेल से छूटकर पुष्पा राज अब रेड सैंडल स्मगलिंग में इन्वॉल्व लोगों से मिलने लग जाता है। पुष्पा राज को पता चलता है कि स्मगलर्स को स्मगलिंग के लिए लॉरी ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब पुष्पा राज एक ट्रक ड्राइवर बन जाता है। एक दिन पुष्पा राज को एक स्मगलर मिलने आता है। वो पुष्पा राज को कहता है कि
वो अगर जंगल में उसके साथ अपना ट्रक लेकर चले तो वो उसको 20,000 रुपये देगा। लेकिन स्मगलर उसको ये नहीं बताता कि उन्होंने जंगल से लाल चंदन को चुरा कर बॉर्डर पार करवाना है। अब पुष्पाराज उस स्मगलर के साथ जंगल में चला जाता है। पुलिस वाले भी पुष्पाराज का पीछा कर रहे होते हैं। जैसे ही पुष्पाराज ट्रक लोड करने जाने लगता है तो तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। अब स्मगलर और पुलिस के बीच में फायरिंग होनी शुरू हो जाती है। तभी पुष्पाराज अपना ट्रक लेकर वहां से भाग जाता है। स्मगलर भी पुलिस वालों को धोखा देकर वहां से भाग जाते हैं। फिर अगले दिन पुष्पाराज पुलिस स्टेशन आता है और जब पुलिस पुष्पाराज से पूछती है कि वो कल रात जंगल से लोडेड ट्रक लेकर कहां भाग गया था, तब पुष्पाराज बताता है कि ट्रक को जंगल से भगा कर ले जाने वाला वो नहीं बल्कि मेरा जुड़वा भाई रंगा था। पुष्पाराज पुलिस को बताता है कि उसके जुड़वा भाई रंगा को पता चल गया है कि मैं पुलिस के साथ मिल चुका हूं, इसलिए रंगा ने पुष्पाराज को जान से मारने की कोशिश की। लेकिन पुष्पाराज कैसे भी करके अपने भाई से बचकर भाग गया और जंगल में कहीं छुप गया। फिर रंगा उस लोडेड ट्रक को बॉर्डर पार ले गया। असल में पुष्पाराज का कोई जुड़वा भाई नहीं था, ये सिर्फ एक अफवाह थी जिसका फायदा ऑफिसर काशीनाथ उठा रहा था। लेकिन अब पुष्पाराज भी इस अफवाह का फायदा काशीनाथ से अपना बदला लेने के लिए उठा रहा था। अब पुष्पाराज भी अपने जुड़वा भाई रंगा की झूठी कहानी पुलिस को सुनाने लग जाता है। उधर ऑफिसर काशीनाथ ये जानते हुए भी कि पुष्पाराज झूठ बोल रहा है और उससे रेड सैंडल से लोडेड ट्रक को कहीं छुपा कर रखा है, फिर भी ऑफिसर काशीनाथ कुछ नहीं कर पाता। अब स्मगलर पुष्पाराज को ढूंढने लग जाते हैं। पुष्पाराज अब पुलिस की मदद से जंगल में स्मगलर के पास जाता और लाल चंदन को चुरा कर कहीं छुपा देता। लेकिन हर बार पुष्पाराज अपनी उस चोरी का इल्ज़ाम अपने जुड़वा भाई रंगा पर लगा देता। अब पुलिस ने पहले पुष्पाराज की मदद से बहुत से स्मगलर को मार दिया था, इसलिए पुलिस अब पुष्पाराज पर पूरा भरोसा करने लग गई थी। एक दिन पुष्पाराज को पता चलता है कि ऑफिसर काशीनाथ भी स्मगलर से मिला हुआ है और वो पुलिस की हर एक इन्फॉर्मेशन स्मगलर तक पहुंचाता रहता है। फिर एक दिन पुष्पाराज रंगा बनकर पुलिस स्टेशन आ जाता है और सरेंडर कर देता है। रंगा बना हुआ पुष्पाराज कोर्ट में ये बयान दे देता है कि ऑफिसर काशीनाथ स्मगलर से मिला हुआ है। रंगा बना हुआ पुष्पाराज कोर्ट में ही ऑफिसर काशीनाथ को मारकर वहां से भाग जाता है। कुछ दिनों बाद पुलिस को जंगल में एक लाश मिलती है जिसने पुष्पाराज के कपड़े और ब्रेसलेट पहना होता है। अब पुलिस को लगता है कि स्मगलर रंगा ने अपने भाई पुष्पाराज को मार दिया है और खुद वहां से भाग गया है। असल में वो लाश पुष्पाराज की नहीं बल्कि एक स्मगलर की होती है जिसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका होता है। पुष्पाराज ने उसको मारकर उससे अपने कपड़े पहना दिए थे। पुष्पाराज ने चुराई हुई लाल चंदन को कहीं छुपा कर रखा हुआ था। अब पुष्पाराज उस रेड सैंडल को बॉर्डर के पार ले जाकर बेच देता है और हमेशा के लिए पुलिस की पहुंच से दूर जाकर रहने लग जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमको फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स।